ये कहानी एक ऐसे बंदे की जिसकी फैमिली एयरलाइंस चलाती है, लेकिन उससे अपने हिस्से के लिए एक शादी करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ जू नाम की एक लड़की है जिसे उसकी फैमिली शादी करने के लिए कहती है, पर वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है। कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों की वॉइस ओवर सुनाई जाती है। लड़का कह रहा था, मुझे बहुत सी लड़कियों ने छोड़ दिया है सीक्रेट मैसेजेस का पीछा छोड़ते हुए, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ मेरे दिल में कुछ है। मैं उस लड़की के साथ रहना चाहता हूँ जिसने मुझे बदल दिया था। उसके साथ उसका एक बच्चा था। मुझे उसके साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आगे की लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। पैसे और प्यार दोनों पाने का एक ही तरीका है, उसके लिए किसी की ज़रूरत होगी। इसके साथ वही लड़की कह रही थी, मैं एक ट्रैक एंड फील्ड स्टार थी। एक दिन मैं तेज़ भाग रही थी और बहुत ऊपर तक कूद रही थी, लेकिन एक चोट ने मेरा फ्यूचर ख़त्म कर दिया। ट्रैक की एक ही चीज़ बहुत अच्छी है जो मैं जानती थी। इसके बाद मैंने लाइफ की डायरेक्शन खो दी। इससे पहले कि मैं कुछ जानती, मैं 30 साल की हो गई। अब मेरी फैमिली का कहना है ये सही वक्त है शादी करने का, वरना फिर बहुत देरी हो जाएगी। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ का क्या होने वाला है। मेरे लिए एक ही सोल्यूशन है, शादी। ये बहुत अजीब है, काश मैं सिर्फ 1 साल कहीं छिप पाती। इसके बाद हम एक लड़के और एक लड़की को कैफे में देखते हैं। दूसरी लड़की अपने फ़ोन में उस लड़के की पिक्चर देखती है। लड़का भी चेयर से अपनी गर्दन मोड़कर उसे देख रहा था। फिर वो लड़की उसके पास आकर पूछती है, तुम एयरलाइंस के वारिस सुंग स्योक हो ना? वो कहता है हाँ। फिर सुंग पूछता है, तुम हेजू हो ना? वो कहती है हाँ। हमें पता चलता है ये दोनों पहली बार है जो डेट करे हैं। सुंग कहता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। जू कहती है, इतनी मेहनत मत करो, मैं पूरी तरह से अनजान नहीं हूँ। जू कहती है, मैं ब्लाइंड डेट पर आई मेरी फैमिली को शांत करने के लिए। सुंग रिप्लाई करता है, तुम सिर्फ आगे जा रही हो। जू कहती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर जू सुंग से हाथ मिलाकर पूछ रही थी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्या हम दिन के 3:30 बजे निकलेंगे? इसके बाद जू बैठी बैठी सो जाती है और सुंग मोबाइल में उसी के बारे में देख रहा था। फिर वो उसकी चोट के बारे में देखता है और नीचे उसके पैर पर नोटिस करता है। तभी जू का फोन बजा था, उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद वो चलने के लिए कह रही थी। सुंग पूछता है, तुमने कभी ड्राइव किया है? एंड फिर वो कहता है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। जू कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं, पास में ही मेरा अपॉइंटमेंट है। इसके बाद जू जाते हुए कह रही थी, सच में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर इसके बाद हम जू को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जब वो फिश का ऑर्डर दे रही थी, तभी वहाँ पर सुंग आ जाता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। वो जू को नहीं देखता, वो जू उसे देख लेती है और जू उसके पास आकर बैठती है। जू ऑर्डर करती है, तभी वहाँ पर कुछ खाना आ जाता है। सुंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड वो जैसे ही जू की तरफ देखता है, जू स्माइल करती है। खाना आता है और जू खाने लगती है। सुंग जू से कह रहा था, खाने में स्पाइस बहुत ज़्यादा थी। जू कहती है, रेगुलर वाला भी बहुत अच्छा है एंड इसका बिल मैं पे करूँगी। सुंग मनी मन बोल रहा था, मुझे रेगुलर की परवाह नहीं, स्पाइसी खाने आया था। तो जू कहती है, अभी फिर जू बहुत ड्रिंक करती है। या फिर वो कह रही थी, क्या तुमने ड्राइव किया? सुंग कहता है, मैं ड्राइव करूँगा क्योंकि तुम नशे में गाड़ी नहीं चला सकती। इसके बाद जू अपने बारे बताती है, मेरे 3 बड़े भाई हैं। प्यार से कह रहा था, ये तो अच्छी बात है। तो बिजू कहती है, मुझे किसी लड़के की ज़रूरत नहीं जो ज़्यादा प्यार से बोले। फिर सुंग कह रहा था, जू मुझे एक प्रॉब्लम है। एंड फिर वो अपने फादर के बारे में बताता है। वो कह रहा था, वो बहुत अमीर है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ रहे हैं मेरी स्टेप मदर और भाई के लिए। सुंग कहता है, अगर मेरी शादी हो जाती है तो वो मुझे आधा हिस्सा दे देंगे। वो सोचते हैं शादी बहुत आसान है। जू कह रही थी, तो तुम्हें लड़के को ढूंढना होगा। सुंग जू से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? जू कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या, या नशे में कुछ भी बोल रहे हो? मुझे तुम्हें स्पाइसी खाने ही देने चाहिए था। फिर वो उससे पूछती है, क्या शादी खुश रहने की गारंटी देती है? सुंग कहता है, ज़रूरी नहीं है। जो रिप्लाई करती है, मैं बहुत अकेली हूँ, पर शादी इसका सोल्यूशन नहीं है। पर मेरे फादर उसके लिए परमिशन नहीं देंगे और मेरी मदर अमेरिका में है। एंड एक लंबी कहानी है। वो कह रहा था, मुझे बस किसी की ज़रूरत है। पेपर पर शादी होती है, तुम्हें तो पता ही होगा। वो जू से पूछता है, तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? फिर वो कहता है, मैं बस नाम के लिए शादी कर रहा हूँ, मैं उसे देश के बाहर एक घर दिला दूंगा और वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। ये शादी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, मैं उसे हर महीने पैसे भिजवा दूंगा। बस मुझे एक लड़की चाहिए जिसके साथ मैं नकली शादी कर पाऊँ। इसके बाद जब वो दोनों जा रहे थे, जू आगे चल रही थी और पीछे नशे की हालत में सुंग चल रहा था। जू कहती है, क्या हम इसे सच में करेंगे? फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं, पैसे और प्यार पाने के लिए हमें शादी करना होगा। इसके बाद हम 1 मंथ बाद का टाइम देखते हैं जब वो शादी करने जा रहे थे। सुंग जू के पीछे था एंड वो जू से कह रहा था, तुम धीरे नहीं चल सकती क्या? मैंने अलार्म लगाया था। इसके बाद हम देखते हैं वो शादी करने के लिए एक एडवोकेट के पास आता है जहाँ दोनों के मॉम एंड डैड पहले से बैठे थे। वो सभी से कहते हैं, माफ करना। एडवोकेट कहते हैं, तो तुम दोनों ने अपनी राय दी। इसके बाद जब वो बाहर जाते हैं, सुंग की मदर सुंग से कह रही थी, तुम सच में शादी कर रहे हो? और वो हंसने लगती है। सुंग रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी कोई नकली शादी नहीं करता। उसकी मदर कहती है, शादी में कुछ वक्त है। तभी वह सुंग के फादर आ जाते हैं और सुंग उन्हें देख कह रहा था, मैंने आपकी सारी डिमांड्स मानी है, अब
अब आप भी अपना वादा पूरा करो। सुंग के फादर से पूछते हैं, क्या तुमने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया? जिस पर सुंग कहता है, टाउन ऑफिस जाने का टाइम नहीं मिला। तभी उसकी मदर कह रही है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होता है। तभी सुंग के डैड चिल्ला कर कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा ऑफिस है, बस तुम रजिस्ट्रेशन करवा लेना। साइड में जू की मॉम खड़ी थी एंड वो भी सुंग के डैड को चिल्लाते हुए दिखती है और जू से पूछती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? जू कहती है, नहीं तो। तभी जू की मॉम कह रही थी, ऐसी क्या जरूरी बात है, इन दोनों की फैमिली एक दूसरे से बात कैसे करती है? इसके बाद जब दो फैमिली चली जाती है तो जाते वक्त सुंग कह रहा था, हक करना। जू कहती है, मैं हाई फाई करना चाहूंगी। इसके बाद जू रिंग उतार देती है और सुंग उसे वापस बॉक्स में रख देता है। इन दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में जब सुंग एक जगह बैठा था तो वहां पर वो सोच रहा था, आज टी डे है जिसका मैंने महीनों से प्लान किया था, मुझे अपनी परफेक्ट लड़की से मिलने जाना है। तभी वहाँ एक लेडी एक बच्चे के साथ आती है और सुंग उसके पास जाता है। वो छोटे बच्चे से कहता है, हीरो तुम इतने लेट क्यों हो गए? इसके बाद सुंग उनके घर जाता है जब वो लेडी केक बनाने का काम कर रही थी। सुंग उससे पूछता है, क्या तुम ब्रेक नहीं लेती? जिस पे वो सुंग से चाय के लिए पूछती है और फिर दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। वहाँ चेयर पे बैठे बैठे सुंग का पैर वाइब्रेट कर रहा था। तभी वो लेडी उसके पैर पर हाथ रखकर कहती है, रुक जाओ, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? सुंग इस लेडी से पूछता है, तुम्हारी क्या विश थी? वो कहता है, मैं तो भूल गया। सुंग कहता है, क्या तुम भूल गई? वो अपना हाथ दिखाकर कह रहा था, तुमने मेरे लिए ये खरीदा था। तभी उस लेडी का बच्चा उससे आवाज लगाता है और वो भागकर अपने बच्चे के पास जाती है। इसके बाद सुंग हीरो से पूछता है, तुम मुझे पसंद करते हो ना? वो कहते नहीं। सुंग उससे कहता है, मैं यहाँ आ जाऊँ तो तुम्हारी मॉम को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और तुम भी खुश रह पाओगे। हीरो मना करता है। सुंग हीरो से कह रहा था, कुकीज, खिलौने, जो मन पसंद हो वो खरीद सकते हो। हीरो कहता है, नहीं। इसके बाद वो लेडी अपने बच्चे को बाहर भेज देती है एंड कहती है, आज तुम थोड़े डिफरेंट लग रहे हो। फिर सुंग उस लेडी का नाम बोलता है एंड हमें पता चलता है इसका नाम है जिन। सुंग कह रहा था, जिन, मैं तुम्हारा और हीरो का ख्याल रखूंगा। एंड वो उसे फ्रांस चलने के लिए अपने साथ कह रहा था। जिस पे वो कहती है, ये इतना आसान नहीं है, मुझे इस बारे में सोचना होगा क्योंकि मेरा एक बच्चा भी है। सुंग कहता है, मैं इसके साथ बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जिन उससे कह रही थी, सब कुछ करने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। एंड फिर हम जू को देखते हैं जो स्कूल आई थी ताकि वो दोबारा रनिंग स्टार्ट कर सके। वो खुद से बोलते हुए जा रही थी एंड ये बिल्कुल गेम जीतने जैसा था। वो खुद से कहती है, आज अच्छा लग रहा है, मेरी फैमिली की राहत के लिए ये शादी मुझे थोड़ी टाइम देगी ताकि मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं। इसके बाद वो प्रोफेसर मीराबाई के रूम में जाती है, उन्हें कार्ड देती है और कहती है, अभी शादी का 1 महीना है। वो कह रही थी, जल्दी क्या? जिस पर जू कहती है, मेरी एग्रीमेंट की डेट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। जू के सामने बैठी लेडी कह रही थी, मुझे अजीब लगा, तुमने शादी करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि हम तुम्हारे एग्रीमेंट को नया नहीं कर सके। सामने बैठी लेडी जू से कह रही थी, तो पता है तुमने लगभग कट कर लिया है। जिस पे जू कहती है, हाँ ये बहुत अफसोस की बात है। इसके बाद जू पूछती है, वैसे मेरा रिकमेंडेशन लेटर रेडी है क्या? जिस पे वो लेडी कहती है, हाँ। फिर वो लेटर वो जू को देती है। इसके बाद वो लेडी कह रही थी, तुमने अच्छा स्कूल चुना है। जू कहती है, शुक्रिया। इसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन कहकर वो लेडी चली जाती है एंड फोन पे जो किसी से बात करती है और रात के लिए शराब मांगती है। फिर वो अपना ID कार्ड देखती है एंड जू को जू की मॉम का मैसेज आया था जिन्होंने मैरिज कार्ड भेजा था। उसे देखकर जू स्माइल करने लगती है एंड जब जू जाने के लिए बैग उठाती है तो उसका फोन बजने लगता है। जैसे ही वो फोन देखती है तो एक बंदा उसे बैक टू बैक मैसेजेस किए जा रहा था और फिर वो उसे कॉल करने लगता है, जिससे परेशान होकर जू फोन रख देती है और बैग उठाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसी बंदे को देखते हैं जो बहुत ड्रिंक करके एक रेस्टोरेंट में टेबल पर लेटा हुआ था और जू को वो मैसेज किया जा रहा था। इसके बाद हम जू को दोबारा देखते हैं जो एक जगह आई थी जहाँ एक लड़की भाग के जू के पास आती है और चुप होने के लिए कहती है। वो जू से कह रही थी, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? जू कहती है, सो कॉल करा था इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। वो लड़की कहती है, यहाँ सो है, चुप रहो और बेसमेंट में छिप जाओ। इसके बाद हम सुंग को देखते हैं जो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। वहां से वह एक बार में जाता है तो एक आदमी था। वो सुंग से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो आदमी कह रहा था, साथ में ड्रिंक करना चाहोगे? एंड दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। जाते हुए वो आदमी कह रहा था, तुम्हें अपनी दिखावटी शादी से आगे बढ़ना होगा। एंड फिर वो एक कार में बैठ कर चला जाता है। फिर सुंग साथ वाली लेडी से कहता है, मैं सो सकता हूँ यहाँ पर? इस पे वो लेडी कह रही थी, मेरी जगह पर। इसके बाद दोनों चल कर जाते हैं एंड तभी चलते हुए सुंग कह रहा था, मेरे पैर मुझे मार रहे हैं। फिर वो उस लेडी से पूछता है, मेरे साथ फ्रांस जाना चाहती हो? वो लेडी कह रही थी, क्या होगा मैं सच में हाँ कहूँ तो? सुंग कहता है, अच्छा होगा, मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ तुम्हारे पास। इसके बाद वो लेडी घर में आ जाती है एंड जब सुंग जा रहा था तो वो कहता है, आज का दिन ही खराब है। तभी उसे पीछे एक लेडी दिखती है। वो कह रही थी, तुम मुझे देखकर अनदेखा क्यों कर रहे हो? वो लेडी सुंग से पूछती है, नशे में हो क्या? वो लेडी कहती है, मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुम्हारी याद आ रही थी। सुंग कहता है, तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारा मेरे पास आना एक क्राइम है। फिर वो उस लेडी से कह रहा था, पुलिस को फोन करने से पहले यहाँ से चले जाओ। फिर वो लेडी वहां से जाती है। इसके बाद सुंग फोन में फोटो देखकर कह रहा था, जिन तुम्हें क्या चीज रोक रही है? एंड वही हम जू को देखते हैं जो एक जगह पे बैठी थी और दूर एक बंदा कुछ बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज करवा रहा था। फिर वो जू के पास आता है
और जू से कहता है तुम्हारी शादी हो रही है। जू कहती है हाँ। फिर वो चली जाती है। पीछे से वही बंदा कहता है दोपहर का खाना मेरे साथ कर लो। इसके बाद वो अपनी दोस्त के पास जाती है एंड जू की दोस्त पूछ रही थी इंटरव्यू कैसा रहा। जू कहती है सही था, करने के लिए बहुत कुछ है पर आसान कुछ भी नहीं। इसके बाद जो कार उधार मांगती है एंड जू की दोस्त बातों ही बातों में दूसरे बंदे की चाबी जू को दे देती है, जो उस बंदे से कह रही थी मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ। इसके बाद हम जू को कार में बैठा हुआ देखते हैं। जू कार से कहीं जाती है और सुंग को कॉल करती है, पर सुंग की जगह वो अपने भाई को कॉल कर देती है जो उसे बता रहा था आज रात फैमिली की मीटिंग है, 7 बजे रेस्टोरेंट में आ जाना। वहीं दूसरी तरफ सुंग को देखते हैं जिसके पास जू आकर कह रही थी एक प्रॉब्लम हो गई, मेरे भाई आ रहे हैं एंड उन्हें मुझसे बहुत बात करनी है। सुंग कहता है लड़कों को इतनी बात नहीं करनी चाहिए, चिंता मत करो मुझे क्या करना है मुझे पता है। तो जू पूछ रही थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कैसा चल रहा है। सुंग कहता है पहले से बेहतर। इसके बाद जो वहाँ से चली जाती है तभी सुंग को किम नाम की एक लड़की का कॉल आता है। वो लड़की कह रही थी कुछ मत बोलो बस सुनना। वो कह रही थी मुझे परवाह नहीं तुम्हारी शादी दिखावटी है या असलियत, और मुझे भी परवाह नहीं कि तुम किसे डेट करते हो। तुम्हें फ्रांस जाने को कहा था एंड मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। फिर सुंग फोन कट करने के लिए कह रहा था क्योंकि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी है ताकि तुम पीछे ना हटो। इसके बाद जब लोग खाना खा रहे थे जो कहती मैं भूल गई थी हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फिर सुंग उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है। इसके बाद वो जू से कह रहा था 3 साल बाद डिवोर्स कर लेंगे हम एंड दोनों थंब प्रिंट लगाते हैं उसी कॉन्ट्रैक्ट पर और स्माइल करते हैं। इसके बाद जब जू जाती है तो वहाँ जू की पूरी फैमिली डिनर करी थी और जू के भाई भी जू से मिलते हैं। एक भाई इटालियन था और दूसरा हवाईयन। इसके बाद जब सभी लोग डिनर करते हैं तो हम उनके साथ संग की फैमिली को भी देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। डिनर करते वक्त सुंग के फादर से समझा रहे थे कि आदमी को शादी करनी चाहिए क्योंकि तभी वो बड़ा बनता है। सुंग अपने फादर की बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था एंड वो कहता है घर का खाना अच्छा होता है। इसी के साथ हम जू की फैमिली को देखते हैं जब उसके भाई उससे कह रहे थे मैंने सुना है पूरी फैमिली के खाने के बारे में। तभी दूसरा भाई कहता है ये वेडिंग फोटोशूट के बाद होगा। एक भाई कहता है ये अच्छा होगा हम सब साथ मिलेंगे। इसके बाद वो जू से जिद करने लगता है कि उसे अभी बुलाओ, बाद में वो बिजी हो जाएगा। वो कॉल नहीं करती तो उसके भाई उसका फोन टच करने लगते हैं। वही हम जू और सुंग को एक साथ देखते हैं। जब सुंग जू से पूछा था तुम्हारा कोई निकनेम है, फिर वो उसे पिगी जू कहता है। जू को ये पसंद नहीं आता एंड वो कहती है तुम्हारा स्योर। नेक्स्ट टाइम जू को एक शॉप में देखते हैं। तभी वहाँ सुंग के फादर आते हैं एंड जू इधर उधर देखती है। सुंग के फादर पूछ रहे थे क्या हुआ। वो कहती है वैसे जू नहीं आई। सुंग के फादर कह रहे थे उन्हें चर्च इवेंट अटेंड करना था। शॉपिंग करते वक्त जू थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करी थी पर वो हील्स के लिए कह देती है, जिस पे सुंग के फादर कहते हैं और देख लो। जू कहती नहीं ये ठीक है। इसके बाद जू बाहर खड़ी थी तो जू के फादर कह रहे थे मैं अच्छी खाने की जगह जानता हूँ, क्या मेरे साथ दोपहर में खाना खाने जाओगे। इसके बाद हम रात को देखते हैं जैसे जू के भाइयों से मिलने गया था। वो लोग साफ सफाई कर रहे थे एंड तभी वो आकर पूछते हैं आप कैसे हो। हवाई वाला भाई सुंग को देख रहा था इसलिए सुंग भी हंसने लगता है। एक भाई उससे कहता है बैठे क्यों, मदद करो मेरी। सुंग कहता है बिल्कुल। वो सुंग से कह रहा था ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ना। इसके बाद वो सुंग को बहुत सारा सामान पकड़ा देता है जो सुंग से संभला नहीं जा रहा था और वो गिर जाता है। उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर एक भाई कह रहा था मैं तुम्हें कपड़े बदलवा दूंगा। इसके बाद सभी को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। ड्रिंक करके सुंग जू से बात करने जाता है तभी एक भाई उसे मेडल्स लाकर दे रहा था और सुंग को वो दिखाता है। उसके भाई कहते हैं जिस दिन उसे चोट लगी वो दिन बहुत बुरा था। एक भाई कहता है इस बारे में बात नहीं करते हैं। सुंग कहते मुझे माफ करना। जू के भाई कह रहे थे कोई बात नहीं। इसके बाद हम जू को देखते हैं जो रात को ग्राउंड में रनिंग करी थी। तभी उसके पैर में दर्द होता है और वो रुक जाती है। जब वो रनिंग करने के बाद सोच रही थी तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है और वो कह रहा था तुम इतनी दुखी क्यों। फिर वो जू से कहता है ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट ले जाना और वो चला जाता है। घर जाकर जब जू बॉक्स खोलती है तो उसे शूज़ और वॉच मिलती है। फिर वे पिक्चर देखने लगती है। इसी के साथ हम सुंग को देखते हैं जो वापस जा रहा था, जो कि सभी भाई उसे कहता है मिलकर अच्छा लगा फिर मिलेंगे। वहीं हम सुंग को देखते हैं जो दूर से जिन को देख रहा था। वो अपने बेटे को खिला रही थी। साथ ही वो कॉल पर कह रहा था मॉम मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है। सुंग अपनी मदर से पूछता है आपको क्या कभी फादर शादी करने का रिग्रेट नहीं हुआ। वो कहती नहीं। इसके बाद सुंग समझ जाता है। नेक्स्ट डे में सुंग और जू का वेडिंग फोटोशूट दिखाया जाता है। जू की दोस्त जू से कह रही थी पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हम सुंग का रूम देखते हैं जहाँ एक बंदा को सामान लेने गया था। सुंग VR हेडसेट लगाकर पागलों की तरह गेम खेल रहा था एंड जब वो बंदा सामान उठाता है तो सुंग तेजी से चिल्लाने लगता है। वो बंदा इधर डर गया था। इसके बाद दोनों का फोटोशूट स्टार्ट होता है। इसी के साथ सुंग को सीना का कॉल आता है एंड वो कह रही थी मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अंदर आ रही हूँ। इसके बाद सीना अंदर आ जाती है और सुंग डर जाता है। फिर सब मिलकर बातें करते हैं। सुंग कह रहा था आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है इसलिए मैंने सीना को बुलाया है। तभी वहाँ फोटोग्राफर आकर कह रहा था तू उसे फोटोशूट के लिए चलने। इसके बाद जब वो फोटोशूट उनका चल रहा था उसी बंदे का मैसेज आता है जो जू को कॉल और मैसेजेस करके परेशान करता था। वो कह रहा था मैं सुसाइड कर लूंगा, आज रेस्टोरेंट आ जाना। फिर जू अपनी और सुंग की फोटो क्लिक करने के बाद उसे सेंड करती है और कहती है मैं शादी कर रही हूँ। इसके बाद चारों कार से जाते हैं। जब जू की दोस्त पूछती है पीनट से कैसे एलर्जी हो सकती है, तो कह रहा था अजीब लगता है जैसे सांस नहीं आती। इसके बाद वो सभी पहुंच जाते हैं जो उन्हें आना था। फिर सुंग और जू कुछ प्लानिंग करते हैं। उसके बाद जू कहती है तुम रेडी हो। वो अंदर जाकर कुछ प्लान करते हैं।
एंड वो सबके बैठने की जगह डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कहाँ बैठेगा। तभी दोनों की फैमिली आ जाती है और सब खुश भी थे। और फिर जू और सुंग भी अपने अपने तरीके से उन्हें बैठा देते हैं। इसके बाद सू के फादर कुछ ड्रिंक्स बना के कह रहे थे, मेरे कंधों से बोझ कम हो गया। उसके बाद वो सभी ड्रिंक्स करने के लिए कहते हैं एंड सबको वह एक दूसरे की बातें बहुत वियर्ड लग रही थी, पर फिर वो ड्रिंक कर लेते हैं। इसी के साथ हम उधर मी उनको देखते हैं जो जू की दोस्त थी और उसके साथ एक बंदा था। वो यौन से पूछ रहा था, तुम ठीक तो हो? वहीं दूसरी तरफ दोनों की फैमिली को देखते हैं। जो जू का एक भाई कह रहा था, सुंग एक बहुत अच्छा लड़का है। और वहीं दूसरी तरफ सुंग के फादर कह रहे थे, जू बहुत खूबसूरत लड़की है। फिर हम जू और सुंग को देखते हैं। सुंग कह रहा था, हमारा प्लान सही तो चल रहा है क्योंकि मेरे फादर सब कुछ अपने तरीके से करते हैं। तभी वो लोग सुनते हैं जू का एक बड़ा भाई तेज गा रहा था। तभी सुंग कहता है, मैं सिचुएशन संभालने जा रहा हूँ। वो जैसे ही बाहर जाता है तो उसी के फादर वहाँ खड़े हुए थे और वो कुछ कर रहे थे। सुंग अपने फादर कुछ बोल नहीं सकता था एंड वो एयरफोर्स अकेडमी के बारे में सल्यूट करते हुए बता रहे थे, जहाँ अचानक जू भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद सुंग वहाँ उस लेडी से मिलता है जो एक रात उसे परेशान करी थी। सुंग उस लेडी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट नाइट है ये। सुंग उसे कहता है, बस आज ड्रिंक मत करना। वो लेडी कहती है, पर मेरी एक शर्त है। इन दोनों की बातें जू भी सुन लेती है। इसके बाद हम जू को सुन के साथ देखते हैं। वो जू से कह रहा था, चलो प्लान शुरू करते हैं। सुंग कह रहा था, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तभी जू और सुंग को किसी के बाहर आने की आवाज़ आती है। जू देखती है वही बंदा ड्रिंक करके आया था जो जू को मैसेज करके परेशान कर रहा था। इसके बाद जू के पास उसकी दोस्त आती है। उस बंदे को कॉल करके जू से कहती है, उसे बोलो तुम गैंगनम स्टेशन पर रहो। फिर वो बंदा चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और कहता है, मैं अपना वॉलेट भूल गया था। तभी वो जू को देख लेता है। सुंग जल्दी से उससे बाहर लेकर जाता है, उसे समझाता है, लेकिन वो नहीं समझता और गलती से नीचे गिर जाता है। फिर दोनों से एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद सभी वेडिंग फोटोशूट की वीडियो देख रहे थे। तभी लाइट्स ऑफ होती है, उनके नाम का केक आता है। पर जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, सुंग जिन को देखकर चुप हो गया था और केक नीचे गिर जाता है। जिन सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। फिर सुंग जल्दी से सारी पीनट्स खा लेता है और सुंग के फादर से बहुत मारते हैं। अभी तक सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से सारा माहौल बुरा हो जाता है। फिर सुंग को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और उसके फादर जू रोते हुए अपनी मदर से कह रहे थे, हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा थी। जू की मदर कहती है, कोई बात नहीं, तुम ना समझो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जब सभी लोग चले जाते हैं, उस बंदे की आंख खुलती है जिसे बंद किया गया था। वो देखता है वहाँ कोई नहीं है। वो आवाज लगाता है। इसके बाद हम जू और सुंग को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जाते ही जू को सुंग पिकी जू कहता है और दोनों बात करते हैं। एंड सुंग वहाँ कह रहा था, हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? सुंग कहता है, बाहर मौसम अच्छा है, कहीं और चलते हैं। जो कह रही थी, हमें कहाँ जाना चाहिए? वो कहता है, फिश खाने चले गया। फिर जो एक एनवलप देते हुए सुंग से कह रही थी, ये पेनल्टी है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, चलो हाफ ऑफ कर लेते हैं। सुंग स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच जू। अब वो कहता है, मैं सही था, मुझे पता था, मैंने सही लड़की को चुना है। जो रिंग बॉक्स वापस करते हुए कहती है, इसके साथ तुम कुछ भी करो, इसे अपनी रियल शादी में यूज करो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर सुंग कहता है, तुम्हारी फैमिली सब ठीक है, ये अच्छी शुरुआत है। जब ये बाहर जा रहे थे, जो पूछती है, आगे का क्या प्लान है? सुंग कहता है, मैं इसे कर लूंगा। एंड में दोनों लास्ट टाइम एक दूसरे को हक करते हैं। एंड इसके बाद हम जू को रनिंग करते हुए देखते हैं। वो कह रही थी, मैं अपनी पूरी स्पीड से रनिंग करूंगी, चाहे मैं ज़्यादा दूर तो जा सकूं या नहीं भी। इसके बाद हम सुंग को देखते हैं जो जिन के पास आया था। तभी उसकी कार के पास एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता है। उसे कहता है, तुमने पार्किंग गलत की है। सुंग उससे कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं भी अपनी ज़िंदगी बदलने का काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा। सुंग उसे जिन को दिखाता है। ट्रैफिक पुलिस वाला कह रहा था, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, जल्दी वापस आ जाना। सुंग जिन के पास जाते हुए खुद से कह रहा था, कोशिश करते हैं, इस बार मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू।